परशुराम विष्णु के छठवें अवतार माने जाते हैं या उनका छठवां काल। परशुराम जी का जो समय है वो है अब से लगभग 13-14 हजार वर्ष पूर्व का, तब से यह समय आरंभ होता है और अब से लगभग 9-10 हजार वर्ष के बीच तक यह रहता है। परशुराम का जो आरंभ है उस समय पर मनुष्य आर्य के रूप में थे, आर्य के रूप में थे और बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे उस समय के अनुसार। उसके बाद जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, और जब बुराई वहाँ पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हुए तो उसके बाद वहाँ पर ज्ञान देने की प्रथा शुरू हुई। और यह ज्ञान देने की प्रथा जो विद्वान ने की उनका नाम था बृहस्पति। बृहस्पति जी ने ज्ञान देना आरंभ किया और बहुत सी पीठों का निर्माण किया। वह मनुष्य को धर्म और मोक्ष का ज्ञान देते थे, लेकिन बहुत से व्यक्ति थे जिन्हें यह विषय पसंद ही नहीं था, जो पदार्थ को ज़्यादा पसंद करते थे और वह पदार्थ की जानकारियाँ लेना चाहते थे। उन्होंने उसकी जानकारी लेनी आरंभ की तो उन्हें फिर शुक्राचार्य जी, एक विद्वान थे जिन्हें पदार्थ की बहुत अच्छी जानकारी थी, वो शुक्राचार्य जी, उन्होंने उन्हें पदार्थ की जो भी हमारे सामने पदार्थ रूप में था, चाहे प्रकृति हो जीव हो, इनकी पदार्थ की जानकारी दी। अब ज्ञान दो रूपों में बंट चुका था, एक जो धर्म और मोक्ष का ज्ञान ले रहे थे और एक जो पदार्थ का ले रहे थे। जब यह दोनों ज्ञान दे रहे थे तो ब्रह्म को सत्य कहा जाता है, ब्रह्म को ज्ञान कहा जाता है। तो जो इसका ज्ञान देते थे वह सत्य का ज्ञान या ज्ञान माना गया, और जो पदार्थ है उसे मिथ्या कहा जाता है, अज्ञान कहा जाता है। तो शुक्राचार्य जो ज्ञान दे रहे थे उसे अज्ञान का ज्ञान या पदार्थ का ज्ञान कहा गया और उसका नाम दिया गया असुरी शिक्षा। और जो बृहस्पति जी के द्वारा दी जाती थी उसे सुर या देवता की शिक्षा, और जो शुक्राचार्य के द्वारा दी जाती थी उसे असुरी शिक्षा कहते थे, पदार्थ का ज्ञान कहते थे। उसी समय पर पुरुषार्थ के सिद्धांत का निर्माण हुआ। उसी समय शुक्राचार्य, बृहस्पति जी या और विद्वानों ने मिलकर पुरुषार्थ का निर्माण किया। तो मनुष्य के जब देखा कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो मोक्ष के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें सूर्य देवता कहा गया, और जो अर्थ या काम के अपना पुरुषार्थ बनाना चाहते हैं, इन रास्ते पर चलते हैं, उन्हें असुर। और यह एक जानकारी में, जिस तरह आज आपस में दूसरी जानकारी पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ाई जाती थी, ऐसे ही ली जाती थी। कोई भी सूर या असुर नाम से विचलित नहीं था या परेशान नहीं था कि ये शब्द क्यों है। हाँ, ये कहते हैं तो ये संबोधन है उनका, और उसे स्वीकार करते थे और ऐसे ही शिक्षा लेते थे। ऐसा कहते हैं कि शुक्राचार्य ने पदार्थ की जानकारी लेते लेते इतनी जानकारी कर ली कि उन्हें संजीवनी जानकारी भी मिल गई। अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, उसके गर्दन नहीं कटी हुई है, वो ऐसे मर चुका है, तो वह उसे जिंदा करने की जानकारी भी रखते थे। यह असुरी शिक्षा में आता था। ब्रह्म के पास ये नहीं थी, क्योंकि वह मुक्ति के रास्ते पर चलते थे, पदार्थ से मुक्ति के पे, तो उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वो अपने ज्ञान लेते थे धर्म का और मोक्ष का। लेकिन कभी भी दो चीज़ आपस में आराम से नहीं रह सकती। इनके बीच फिर संघर्ष हुआ कि व्यक्तियों के द्वारा एक ही चीज़ को अपनाया जाए। जो मुक्ति और धर्म के रास्ते पर चलते थे वह चाहते थे कि असुर भी इस शिक्षा को लें, और जो असुर थे, पदार्थ के रास्ते पर चलते थे, वह चाहते थे कि वह सूर्य के रास्ते पर चलने वाले भी इस शिक्षा को लें। तो इनमें विवाद हुआ, और जो पदार्थी हैं वह पदार्थ के पास बल, धन, बल ये चीज़ होते हैं, तो वह इनसे उन्हें परेशान करते थे
उस समय पर एक पीठ के द्वारा परशु शस्त्र का निर्माण किया गया। उन्होंने परशु शस्त्र का निर्माण किया, उन्हें परशुराम कहा गया और उस पीठ को परशुराम पीठ। उसके बाद वह पीठ शस्त्रों के निर्माण के लिए ही काम करने लगी और उसके बाद उस पीठ से दूसरे तलवार हुए, धनुष बाण हुए, इस तरह के बहुत से शस्त्रों का निर्माण हुआ। उधर असुर भी इन चीज़ों का निर्माण करते थे। जो बृहस्पति के शिष्य थे या जो सुर थे, वे ब्रह्म को परमपिता मानते थे कि ब्रह्म ही परमपिता है और वही हमारा लक्ष्य है। उन तक ही हमें ज्ञान के द्वारा जाना है, शरीर से नहीं, ज्ञान से उन्हें पाना है, उन तक जाना है। और जो प्रकृति थे वह प्रकृति का ही संग्रहण करते थे और प्रकृति को ही मानते थे। प्रकृति को माँ कहते हैं और ब्रह्म को पिता। यह सर्वविदित है। कहते हैं पिता के लिए, परम पिता के लिए, ब्रह्म के लिए परशुराम जी ने 21 बार प्रकृति का या माँ का संहार किया। जो प्रकृति को चाहने वाले थे उनका 21 बार संहार किया और ये बहुत बात तक चलता आ रहा था। जो देवासुर अंतिम युद्ध था, कहते हैं उसमें दशरथ जी ने भी भाग लिया था देवासुर संग्राम में। परशुराम काल दशरथ के समय तक रहा। अब से लगभग 9 से 10,000 वर्ष के बीच इसका समय है, तब तक रहा।